और दूसरी बात, आत्मा के काम दुनिया में जितने भी रोके जाएंगे, जितने भी उसकी खिलाफत की जाएगी, कि चिंगाई परमेश्वर की ओर से नहीं है, हीलिंग नहीं होती, चमत्कार नहीं होते, आत्मा के द्वारा ये गिरना नहीं होता, ये पखंड है, ये नए वाशा चर्च में प्रार्थना करनी ये पखंड है, ये आत्मा का स्पर्श होना, आत्मा के काम होने चर्च में ये पखंड है। क्योंकि बाइबल में लिखा है तुम जितना इसे रोकोगे ये उतना और आग बढ़ेगी। जब प्रेरितों के काम में चेलों ने जब एक जगह आत्मा से भर के वो आए, आत्मा से भर के आने की क्या निशानी है, वो आत्मा से भर के आए, उन्होंने प्रचार किया, 3000 लोगों ने घुटने टेक दिए। और शैतान लोगों को ऐसे ही ऐसी शिक्षाओं के द्वारा रोकना चाहता है कि लोग विरोध के कारण या बातों के कारण आत्मा के काम करने बंद कर दें और वो रुक जाएं। क्योंकि शैतान को पता है कि जब पतरस पवित्र आत्मा से भर के उस मंजिल से नीचे आया था, उसने प्रचार किया, 3000 लोगों ने घुटने टेक दिए, एक प्रचार से, विदाउट मिरेकल, विदाउट कुछ और, केवल प्रचार सुनने के द्वारा। और जब उसी पतरस को, आत्मा से भरे हुए व्यक्ति को रोका गया, तूने यीशु के नाम से बातें नहीं करनी, चमत्कार नहीं करने, चमत्कार नहीं होते, आत्मा का काम नहीं होता, हाथ रख के पवित्र आत्मा नहीं दिया जाता, ये हिलना जुलना पखंड है, तो उसने उसको जेल में रोक दिया, बंद कर दिया। उसके बाद क्या हुआ? अरे आत्मा के काम को क्या रोक सकते तुम? आत्मा आया, जेल की दीवारें हिली, बंदी गृह से वो बाहर आए, पतरस बंदी गृह से बाहर आया और आत्मा से वो परिपूर्ण हो गए। आत्मा से परिपूर्ण होके उन्होंने फिर से प्रचार किया। आत्मा से परिपूर्ण होने से पहले क्या किया? देख प्रभु, तेरे नाम का हम प्रचार कर रहे हैं और इन लोगों ने रोका है खुदावन, पर हम जानते हैं तेरे आत्मा के काम को कोई रोक नहीं सकता। हे खुदावन, अपने दास को ये वरदान दे, चिन्ह और चमत्कार अद्भुत तेरे यीशु नासरी नाम से किए जाएं। और क्या पतरस फिर से सामर्थ्य से भर गया और पावर आई, 5000 हो गए, सारा यरूशलेम हिल गया। ऐसा ही होगा पूरे भारत में, इंडिया में, पंजाब में। ये उन लोगों को आवाज है जो बोल रहे हैं चमत्कार नहीं है, खुदा के आत्मिक काम नहीं है। और दूसरी आवाज ये कि लोग बोलते हैं कि जो दूसरा मुद्दा जो लोगों की लाइफ में एक है कि पवित्र आत्मा के जितने भी काम हैं उसके खिलाफ बोलने का कारण पता क्यों है? क्योंकि बाइबल में लिखा है आत्मिक बातें शारीरिक बंदे के लिए मूर्खता की बातें। इसलिए बोलता है पवित्र आत्मा, हाँ दुनिया में पवित्र आत्मा है पर वो चमत्कार नहीं करता। हाँ दुनिया में पवित्र आत्मा है पर लोग आत्मा से भरते नहीं है, आत्मा से लोग आनंद से नहीं भरते, आत्मा से लोग वरदानों से नहीं भरते, आत्मा से लोग गिरते नहीं है, आत्मा का कोई स्पर्श नहीं है, आत्मा का कोई ऐसे टच नहीं है। और जब लोग, और उसके लिए मेरा ये जवाब है, बाइबल में क्या आत्मिक बातें शारीरिक बंदे के लिए मूर्खता की बातें हैं। ये बातें केवल उसी लोगों को मिलती है जो परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य रहते हैं, परमेश्वर से सामने नम्र बनते हैं, परमेश्वर के गुण फलों को अपने जीवन में लागू करते हैं, पवित्रताई में रहते हैं और उसमें आत्मिक बातें, आत्मिक वरदान, आत्मिक शक्तियां उस व्यक्ति को दी जाती हैं। और उस आत्मिक शक्तियों से वो लोगों को शांति दे पाता है, वो लोगों को चंगा कर पाता है, वो लोगों से नशा निकाल पाता है, वो लोगों से बीमारियां निकाल पाता है, वो लोगों को आशीषित कर पाता है, वो लोगों को ब्लेस कर पाता है। और बाइबल में क्या आत्मिक बातें शारीरिक बंदे के लिए मूर्खता की बातें हैं, मूर्खता की बातें हैं। जैसे आप एक व्यक्ति को, बॉक्सिंग खेलने वाले व्यक्ति के पास जाके कहें भाई ऐसे नहीं बॉक्सिंग खेली थी, ऐसे होता है, वो बोलेगा मुझे 10 साल का एक्सपीरियंस है, मैंने इसका प्रैक्टिस किया, मेरा कोच ये है। तू कौन होता है बताने वाला? तुझे नहीं पता। एक क्रिकेटर को खेलने वाले का एक आम बंदा उठ के बोले क्रिकेट ऐसे नहीं, ऐसे बैट को पकड़ो, वो बोलेगा कहां से आ गया तू? इसी तरह हर एक बंदा अपने काम में लगा हुआ है, जिस काम में लगा हुआ है उसको पता है वो सही है। इसी तरह दूसरों के काम में टांग मत अड़ाओ। जो तुझे काम ये मिले वो अपने कामों को तुम करो, और जो हमें खुदा ने काम दिए हम उसे करेंगे, को ये रुकेंगे नहीं, ये और बढ़ेंगे यीशु के सामर्थी नाम में। जो जिसको टेस्ट कर चुका उसी को वो पहचानता है। जिसने बर्फी खाई है वही बता सकता है इसमें मीठा है या फीका है। इसलिए जिसने परमेश्वर को टेस्ट किया है वही आत्मिक बातों को जानता है। बाइबल में साफ साफ लिखा है आत्मिक बातें शारीरिक बंदे के लिए मूर्खता की बातें हैं। और जो शरीर के द्वारा आत्मिक कामों को रोकना चाहेगा, बाइबल में साफ साफ लिखा है परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं है, सामर्थ में है। तुम बातों करने से लोगों को रोक नहीं पाओगे, ना तो अपने बल से ना तो अपनी ताकत से, क्योंकि परमेश्वर के वचनों में लिखा ना तो बल से ना शक्ति से, जो कुछ होगा उसकी आत्मा के द्वारा होगा। और ना ही तो तुम अपनी बातों से रोक पाएंगे, क्योंकि प्रभु का राज्य, बाइबल में लिखा है परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं है, सामर्थ में, पावर में, शक्ति में है। और ये पावर दुनिया में काम करेगी और आगे बढ़ती जाएगी, कभी कम ना होगी, क्योंकि वचन में लिखा है उसका राज्य बातों में नहीं है, पावर में है। बातों की तरह सदूकी फरीसी पतरस को, पौलुस को रोक ना पाए, क्योंकि इनमें जो सामर्थ काम करती थी लोगों के वो सामने प्रगट थी सबूतों के द्वारा, और लोग उस पावर को रोक ना पाते थे। हालेलुया, तारीफ करो खुदा की, जोर से जोर से जोर से जोर से।
तारीफ करो खुदा की, जोर से जोर से जोर से बोलो। चमत्कार होते थे, चमत्कार होते हैं, चमत्कार होते रहेंगे। पवित्र आत्मा के काम होते थे पेंतिकोस्त के दिन में, उसके बाद भी होते रहे हैं। जो हमारे पहले पास्टर आए हैं, जो पूरी दुनिया में मिनिस्ट्रियां बड़ी बड़ी रही हैं, जो इस संसार में अच्छी लाखों करोड़ों लोगों को बचा के जा चुके हैं, उनके द्वारा आत्मा के काम हुए, होते थे, होते हैं और होते रहेंगे यीशु के सामर्थी नाम में। हालेलुया। तारीफ करो खुदा की, जोर से जोर से जोर से।